जुमाना, यहाँ रुकने की जरूरत नहीं, घर वापस जाओ, अम्मी का ख्याल रखो। तुम्हें याद है या नहीं, तुम्हारा काम अम्मी की देखभाल करना है। सही कहा आपने। और एक बात और याद रखो, आज के बाद से औजान से किसी किस्म का ताल्लुक नहीं रखोगी। और अगर औजान के साथ तुम्हारी वजह से दोबारा कोई मसला हुआ तो इस बार मैं तुमसे निपटूंगी, समझ गई? जोया, चलो यहाँ से। जुमाना, बिल्कुल परेशान मत होना। तुम्हारे और मेरे भाई के बीच बहुत खूबसूरत रिश्ता है, मैं देखती हूँ, जानती हूँ। अम्मी पापा सिर्फ डरते हैं और इस डर का तुमसे कोई ताल्लुक नहीं, यकीन करो। किस बात का डर सोया? जुमाना, हमने माजी में बहुत तकलीफें देखी हैं। यानी अब वो सब कुछ तो मैं बयान भी नहीं कर सकती। बस इतना जान लो कि अम्मी बाबा तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं, वो सिर्फ डरते हैं, सबसे ज्यादा तुम्हारे लिए। जोया आ जाओ, देर हो रही है। ठीक है। उसके बाद मैं आलिफ को यहां लेकर आ गया। यानी मुझे इससे महफूज जगह और कोई भी समझ में नहीं आई, यकीन करो मेरा। अगर तुम किडनैप हुई थी और उमर को फोन करने का मौका मिला तो पुलिस को क्यों नहीं बुलाया? उमर ने भी पहले यही कहा था मुझसे कि मैं नहीं आ सकता, तुम पुलिस को कॉल करो, लेकिन मैं पुलिस को नहीं बुला सकती थी। अगर मैं ऐसा करती तो वो लोग मुझे जान से मारते थे। तुमने कहा कि तुम्हारे पीछे खतरनाक लोग लगे हुए हैं और तुमने उमर को भी यहाँ बुला लिया। अगर वो लोग यहाँ आ गए तो मैं क्या करूंगी? यास्मीन, रिलैक्स हो जाओ। मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे तुम्हारी जान खतरे में आए। पुलिस को खबर दे दी है मैंने, वो लोग नीचे ही हैं, फिक्र मत करो। खतरनाक लोग, पुलिस को इत्ला दे दी है। उमर, तुम ये किन चक्रों में खुद को फंसा रहे हो? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो फिर मैं क्या करती? मेरी जान, कुछ नहीं हुआ, देखो मुझे, मैं यहाँ हूं ना तुम्हारे साथ। इतने साल बाद उमर ही क्यों? जब तुम किडनैप थी तो तुम्हें किसी और को फोन करने का ख्याल क्यों नहीं आया? इस बात का जवाब दो। जिस कमरे में उन्होंने मुझे कैद किया हुआ था, उस कमरे में एक अखबार रखा हुआ था। उसमें उमर की कामयाबियों की खबरें लिखी हुई थी और साथ ही नंबर भी लिखा था उमर का। तो उस वक्त मुझे इतना ही सूझा और मैंने फौरन उमर को कॉल कर ली। हमें क्या पता ये झूठ है या सच। अगर ये झूठ हुआ तो ये औरत तुम्हें धोखा दे रही है। उमर, झूठ कह रही हूँ मैं? मरने वाली थी मैं। मेरी हालत देखो, ये देखो, हाथ देखो मेरे। वो लोग रोज मुझे मारते पीटते थे, हाथ देखो मेरे। पूरा दिन भूखा प्यासा रखते थे मुझे। तुम्हारा ये ड्रेस मजबूरी में पहना है मैंने। मेरे साथ कोई रियायत ना करो, मंजूर है मुझे, लेकिन उमर को कुछ भी मत कहो। इसने मेरी जान बचाई है। मैं यकीन नहीं करती, मेरे नजदीक ये झूठ है। कोई तो गड़बड़ लग रही है मुझे। यास्मीन, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। इसने जो कहा वो सब कुछ दुरुस्त है, मैंने अपनी आंखों से देखा। और आलिफ मेरे खानदान की तरह है। क्या खानदान की तरह है? सफिया आपा की बहन है ये।